अंदर मौजूद है। ये रहा वो विशालकाय मंदिर जो झूलेलाल अपार्टमेंट के अंदर में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनेकता में एकता मिले सुर मेरा तुम्हारा का प्रबंधन और कसम खा रखी है प्रधान जी ने, तो यहाँ भी सभी देवी देवता मौजूद है। प्रमुख रूप से जो प्रतिमा स्थापित है वहाँ झूलेलाल जी की है। ये यही इसी सोसाइटी के रहने वाले श्रीमान जी हैं, ये हमें बताएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयराज उदासी है। और आप सोसाइटी में ही रहते हैं? जी हाँ, मैं सोसाइटी में पिछले लगभग 30 सालों से रह रहा हूँ। इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? इस मंदिर से जब से मैं यहाँ आया हूँ तभी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि सिंधी समाज की पंचायतें होती हैं, ये उसके महामंत्री हैं पंचायत के हमारे सिंधी पंचायत झूलेलाल अपार्टमेंट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ लगभग 25-30 वर्षों से मैं सेवाएं दे रहा हूँ अपनी। और भी संस्थाओं से, काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे सिंधी समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग सबसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। और और भी कई संस्थाएं हैं। हमारा अखिल भारतीय भगवान श्री चंद्र समिति थी, तो उसका भी मैं महामंत्री था। और अभी भी कई पंचायतों से। कल वाले और कार्यक्रम के ऊपर बात करते हैं। कल वाले कार्यक्रम के विषय में बताइए। कल जो यहाँ पर झूलेलाल महोत्सव होने हाँ, वाला है। यहाँ पर महान हमारा ज्योति संगम होने वाला है। भगवान श्री झूलेलाल जी के चालिया के महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी यहाँ की जितनी भी पंचायतें हैं, मंदिर हैं हमारे, वहाँ से हमने सभी मंदिरों की ज्योति को इनवाइट किया है। वो सभी वहाँ के श्रद्धालु और पदाधिकारी सारे झूलेलाल मंदिरों के हमारे यहाँ अपनी ज्योति भराना साहब जिसको कहते हैं, पवित्र ज्योति है। हमारा मानना है कि कल इस लगभग पर कितने लोगों की गैदरिंग होने की उम्मीद है आपको? लगभग 1000-1500 के आसपास लोग आएंगे यहाँ पर। रीति रिवाज क्रिया के हिसाब से क्या क्या कार्यक्रम क्या होगा और किस तरीके से होगा? वो अपनी ज्योति लेके। कभी मन आपका पुरानी बातों पे, अनेकता की एकता में, या फिर मिले जुला भारत इस तरीके पे आए? भूदेव शर्मा जी के पास से घूमते हुए आ जाइएगा। इसमें खुद ब्राह्मण कुल से हैं, सिंधी पत्नी के साथ पिछले 50 साल के साथ में रह रहे हैं। आपसी भाईचारा तो सबसे पहले तो यही देखने को मिलता। भारत में अनेकता का एकता का प्रतीक तो सबसे पहले यही है। और उसके बाद इस वाले कार्यक्रम को सफल बनाने में खुद इन लोगों ने, सिंधी समाज के लोगों ने कहा भाई इनका बड़ा प्रमुख योगदान था। अपने योगदान के बारे में या सबके योगदान के बारे में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के बारे में बताएं। देखिए कि हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम वाला नारा है। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। तो अब योगदान हम अपना क्या कह सकते हैं। अब दरअसल क्या, योगदान को बताने से इस योगदान की जो है ना महत्वता। महत्ता कम हो जाती है। तो इसलिए हम तो जो है गुप्त रूप से ही वैसे 500 लोग अपनी अपना अपना सहयोग दे रहे सब सहयोग करते हैं। हैं। आप एक बिल्कुल बार आह्वान करते हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ सभी कर आ लोग जाते आते हैं। बिल्कुल आप कल आइएगा, हैं। आपको आमंत्रित करते हैं। और कल आके देखिएगा भव्य जो होगा यहाँ का, क्या कार्यक्रम रहता है क्या नहीं रहता है। ये कार्यक्रम ये हर तो साल यहाँ पर होता है। हाँ, ये कोशिश भगवान की कृपा है कि जब तक करवा रहे हैं जब तक करते रहेंगे। इनकी कृपा है कि अंतिम दर्शन करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। प्रोग्राम आमतौर पे ऐसा होता है, हम 15 अगस्त मनाते हैं और हम 16 अगस्त को देखते हैं कि गली गली में झंडे बिखरे पड़े हैं। हम दिवाली मनाते हैं, अगले दिन देखते हैं जगह जगह जो है ना पटाखों कचरा। यहाँ पे साफ सफाई, ये सोसाइटी है, बाहर गली मोहल्ले सड़क पे तो चल जाता है। हमारे यहाँ इसको सुंदर स्वच्छ हमारे बनाने के लिए आप क्या हमारे करते हैं? हमारे यहाँ 5 स्वीपर हैं वेरी गुड। जो प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह जो है आके सब जो है साफ सफाई सब पूरा करते हैं। आपको और यदि आवश्यकता होती है तो हम जो है विधायक जी से या एमसीडी के जो हमारे रवि हंस जी हैं उनसे भी हम अनुरोध कर लेते हैं, तो वो भी हमारी सफाई करवाने में बाहर की इधर उधर हमारा सहयोग करते हैं। तो इसलिए लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कल 19। अगस्त है, तो 19 अगस्त के बाद 20 अगस्त को आप आएंगे तो आपको सब साफ सुथरा मिलेगा। कहीं कोई तुमको झंडी फंडी आपको यहाँ पे पेरिस की तरह चमचमाती हुई सड़कें मिलेंगी। अब तक तो ये विधायक कहा करते थे, अब ये प्रेसिडेंट साहब भी कह नहीं, रहे हमारे यहाँ तो हैं। जो इतने कर्मठ हैं कि वो जो उनकी ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को पूरी तरह से निभाते हैं। गुड। कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं है, किसी सैकड़ों प्रकार। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं जो इस कार्यक्रम में आएंगे, वो भी देख रहे हैं। आमंत्रित करते हुए क्या कहना चाहेंगे मैं प्रधान जी? सभी लोगों को आमंत्रित इस बात के लिए करता हूँ कि आएँ और झूलेलाल जी के इस पावन पर्व पर, इस ज्योति संगम के अवसर पर आके झूलेलाल जी के दर्शन लें, आशीर्वाद प्राप्त करें इनसे और अपने आप को उस आशीर्वाद लेके सफल बनाएं, जीवन को सफल बनाएं। यही मेरी सबसे लोगों से थैंक यू। प्रार्थना है। जी, जी।
ये हम इस हमारे समय पूरे तरीके से प्रवेश कर चुके हैं झूलेलाल मंदिर के अंदर। हाँ, झूलेलाल अपार्टमेंट के झूलेलाल मंदिर में वो सामने भगवान झूलेलाल की प्रतिमा मौजूद है, और ये उस कल जो 19 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला उसे सफल बनाने वाले ये योगदानी लोग मौजूद है। प्रतिमा के विषय में बताइए, यहाँ पे कब ये मंदिर स्थापित करा गया? ये मंदिर 1975 के आसपास इस मंदिर के जो ये मूर्ति है, हमारी प्रतिमा है भगवान झूलेलाल जी की, तब के यहाँ के जो प्रधान थे श्री जय कुमार जसनमल, वो उन्होंने सारे लोगों के जो हमारे मेंबर थे यहाँ के शुरू के ओरिजिनल मेंबर थे, उन्होंने यहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित कराई थी। तब ये सिर्फ प्रतिमा थी और एक छोटा सा कमरा था। जैसे हम यहाँ इस सोसाइटी में आए तो हमने इसकी देखभाल शुरू करी और इसकी पूजा अर्चना शुरू करी, आरती करनी शुरू करी, और उसके बाद में धीरे धीरे ये मंदिर पहले एक कमरा बना, फिर इधर का कमरा, फिर बाद में हमारे गुरुदेव शर्मा जी, कमलकांत जी और भी अन्य सहयोगी सबने मिलकर यहाँ पर इस भव्य भवन का निर्माण किया है, और श्रद्धालुओं ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। और इस मंदिर के हॉल की खास बात यह है कि इसके बीच में लगभग ये 45-48 फुट का है। इसके अंदर कोई पिलर नहीं है, बीच में कोई पिलर नहीं है, पिलर साइडों में ही है। ये तकरीबन 45 फुट का एक ही सीधा लेंटर पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम भगवान झूलेलाल जी का जो ये 40 दिन का उत्सव है, ये भगवान झूलेलाल जी के स्मृति में हम मनाते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है, ये कथा कहती है कि लगभग 2000 साल पहले मिर्ख बादशाह हुए हैं सिंध के अंदर। उन्होंने बहुत अत्याचार किए हमारे हिंदुओं के ऊपर, और उनसे त्रस्त होके हमारे सिंधी भाई हिंदू जितने भी थे त्रस्त होके सिंधु नदी के किनारे पर आकर बैठे और 40 दिन तक भूखे प्यासे रहकर भगवान की आराधना की, और उस आराधना का उन्होंने स्वीकार करी, और भगवान झूलेलाल जल में से प्रकट हुए, मछली पे बैठ के, मछली के ऊपर सवार होकर उन्होंने उसको दर्शन दिए। इसी उपलक्ष्य में हम ये और उस चालिया दैत्य का महोत्सव, नाश किया। और उसके बाद में उनकी बहुत बड़ी कथा है कि उन्होंने उस वक़्त आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी में उन्होंने ये कहा कि जी, जो अब उदासी साहब आप यहाँ आओ। उदासी साहब, यहाँ इसके विषय में दर्शकों को बताइए, जो नहीं जानते उन दर्शकों को बताइए। ये हमारा बाराणा साहब कहलाता है, पवित्र अच्छा। ज्योति बनती है, और इसके अंदर सबसे पहले 5 देवों की स्थापना की जाती है थाल के अंदर, और नवग्रह स्थापित किए जाते हैं, उनकी पूजा और उनका आह्वान किया जाता है। उसके बाद में ये जो आप थाल देख रहे हैं उसके ऊपर चने की दाल भूनकर उसको पकाकर, और उसके ऊपर इसको तायरी बोलते हैं, चावल, मीठे चावल होते हैं ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं। उनके ऊपर भगवान की ज्योति बनाई जाती है, उस पर ज्योति को विराजमान किया जाता है, और हम उसका आह्वान करते हैं कि भगवान झूलेलाल इस पंच ज्योति के अंदर, जैसे पंचदेव उपासना होती है, इसी तरह से हमारी ये पंच ज्योति में आके भगवान झूलेलाल स्वयं विराजमान रहते हैं, और हम बड़ी आस्था से इनकी पूजा करते हैं। और जब ये विराजमान हो जाते हैं, इनकी अब स्थापना हो रही है और उसके बाद में पूजा होगी, फिर हम इनकी आराधना करेंगे, इनका आह्वान करेंगे और इनके लिए प्रार्थना करेंगे सामूहिक। उसके बाद में मंदिर में भगवान के आगे इसको रखा जाता है थाल को, और जो वो मटकी है उस मटकी को एक विशाल समुद्र का रूप जो है हम इस मटकी में मानते हैं। भगवान झूलेलाल क्योंकि जल के देवता हैं, वरुण अवतार हैं, वो वहीं पर सिंधु दरिया के अंदर, सिंधु नदी के अंदर वो प्रकट हुए थे, तो हम उसका एक प्रतिबिंब मानकर इस मटकी के अंदर जल को, दूध को, शहद और भी अन्य जो सामग्रियां हैं डालकर, फलों को डालकर। इस पूरे महोत्सव के दौरान ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, पूरी दिल्ली के जितने मंदिर हैं, झूलेलाल मंदिर हैं, सब में ये प्रोग्राम चल रहा होता है। तो सब में जोत बनती है, तो काफ़ी जगहों पे इसमें, हर जगह तो नहीं, कभी 5-7 मंदिरों में जैसे हर साल ज्योति संगम मनाया जाता है। तो जब वो हमें इनवाइट करते हैं तो हम उनको जाते हैं, का ऐसा ही एक उत्सव। सिंधी समाज के व्यक्ति है मनीष जी, मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते उनको बताते हुए ज्योति संगम के बारे में बताइए। वही मैं बताने जा रहा था कि होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे पूरी दिल्ली में 67 पंचायतें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो सिंधी पंचायत जिसे हम कहते हैं, और लगभग सब पंचायत मंदिर हैं सबके पास अपने मंदिर। तो उन मंदिरों में हम 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालियाँ मनाते हैं, और इस चालिये के उपलक्ष्य में
जैसे 67 में से 7 या 8 जगह, ज़्यादा नहीं, ज्योति संगम मनाया जाता है। ज्योति संगम में होता है, जैसे हम सब जोत जो डेली बना रहे हैं, आपको बताया मैंने, उस जोत को हम एक जैसे 7 जगह इनवाइट कर दिया, किसी ने जैसे हमने किसी को इनवाइट किया, तो वो हमारे यहाँ आएंगे अपनी ज्योतियाँ लेके सब, हम उनको वेलकम आदर सत्कार करेंगे, उनके लिए भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और उन ज्योतों को सम्मान करेंगे, और उन लोग और जो उस पंचायत से आएगा उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। तो ये सब एक तरीके से एक जॉइंट में मिलकर उस जोतों का एक मतलब सामूहिक उत्सव मनाते हैं हम। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम कल हम 19 अगस्त को अपने झूलेलाल मंदिर झूलेलाल अपार्टमेंट में करने जा रहे हैं, तो ताकि वही उत्साह वही उमंग के साथ हमने कलेक्टिवली इस प्रोग्राम को मना सकें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सिंधी लोग इसमें शामिल होते हैं, इतना मतलब पुराना मंदिर हो गया हमारे यहाँ पे, सब लोग इसमें उतनी आस्था के साथ आते हैं और झूलेलाल जी को उतनी आस्था से मानते हैं सब लोग। और उसका इतना आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि जब आप देखोगे कि सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग मिलकर साथ में मनाते हैं। ऐसा कोई इसमें भेदभाव नहीं है कि मैं सिंधी हूँ, ये ब्राह्मण है या कोई कुछ और है, फला सिख है, फलाना कुछ ईसाई नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मतलब सब मिलकर पूरा मनाते हैं, परिवार की तरह मिलकर। परिवार की तरह मिलकर मनाते ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। हमारे भारत में वसुदेव शास्त्र खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और इस समय पीतमपुरा क्षेत्र के झूलेलाल अपार्टमेंट में बैठे हैं। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातों का जिक्र तरह फिल्मों की तरफ ले जाता हूँ। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, सोनू निगम, दलेर मेहंदी और मिक्का और एक और कोई शाजिया परवीन है समथिंग, वो कई सारे। मैं इन सिंगरों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब भी ये स्टेज पर आते हैं या जब भी इन्होंने कैरियर की शुरुआत करी तो एक गाना इन्होंने जरूर गाया, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। ये वो गाना है जो मुझे लगता नहीं है कि संगीत के प्रेमी किसी शख्स ने बचपन से जवान होते समय ना सुना हो। झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर यूट्यूब पे डालेंगे, इसके 5-7 वर्जन आ जाएंगे। एक वर्जन तो अक्षय कुमार की एक फिल्म के अंदर है जिसके जो गाना आज भी गुनगुनाया जाता है। झूलेलाल सिंधी समाज के परिवर्तक है। झूलेलाल सिंधी समाज के देवता है, उनके पुजारी। हम इस समय झूलेलाल अपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ आसपास में रानी बाग, पीतमपुरा, सरस्वती विहार कई जगह हैं, पर सौभाग्य यह है कि इस झूलेलाल अपार्टमेंट में ही झूलेलाल भगवान का मंदिर है। ये भाई साहब मैं नाम भूल गया, हैं। मनीष सर, ये मनीष जी हैं हमारे पास में। ये इसी झूलेलाल सोसाइटी में रहते हैं। 19 तारीख को, कल 19 अगस्त को ये सारे लोग मिलकर सोसाइटी के 700-500 जितने भी मेंबर लोग हैं झूलेलाल महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये सिंधी समाज से जुड़े हुए हैं, झूलेलाल मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, इस झूलेलाल सोसाइटी से भी जुड़े। पहले इन्हीं से बात करते हैं, अपने बारे में बताइए। मैं मनीष सहायता मेरा नाम है और मैं मंदिर में सेवारत हमने ली हुई है, सेवा ली हुई है। तो और मंदिर में बहुत अच्छे से हम इस प्रोग्राम को मनाते हैं। 40 दिन का प्रोग्राम है, चालिया कहते हैं हम। झूलेलाल देवता की हमारी पूजा होती है, 40 दिन की पूजा होती है। रोज़ हम जोत बनाते हैं, उस जोत को बाद में हम पूजा करके प्रवाहन कर देते हैं। तो ये 40 दिन का उत्सव होता है। इसमें 40 दिन हमारे मंदिर में रेगुलर भंडारा होता है और पूजा होती है शाम को 6 बजे से। मतलब मंदिर में पूरा विश्व एक परिवार है, सारी दुनिया आपस में एक परिवार है। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत समय पहले दूरदर्शन पे मिले सुर मेरा तुम्हारा करके एक आता था जिसमें यही बताया जाता था कि हम सबों के सुर मिलते, हम एक दूसरे के साथ है। ये मिले सुर मेरा तुम्हारा मैं समझ नहीं पाता था कि क्या हुआ। इन्होंने मुझे समझाया, ये शर्मा जी हैं, गुरुदेव शर्मा जी, यहाँ पे इन्होंने सबके सुर मिला के रखे हुए हैं। अनेकता में एकता हमें हिंदी में शुरू से बनाया जाता था, यहाँ आके हकीकत में आप पूछ सकते हैं इन शब्द से, इन शख्स से कि अनेकता में एकता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये साबित करते हैं। ये गुरुदेव शर्मा जी हैं, ये ब्राह्मण कुल से हैं। ये इस समय इस झूलेलाल अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं, RWA प्रेसिडेंट आप अपन मान लीजिए। हालांकि कैटेगरी इनकी दूसरे टाइप की होती है, लेकिन वही RWA प्रेसिडेंट है। ये नॉन सिंधी है, लेकिन ये पिछले कई वर्षों से 12, 15, 18, 19 वर्षों से बराबर वो झूलेलाल महोत्सव मनवाते हैं। सब लोगों को इन्वाइट करते हैं, बाहर से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं। इन्होंने बताया कि 63 सिंधी पंचायत से लोग आते हैं, यानी कि समझिए कि अगर 1 से 4 लोग भी आए तो इतने सारे लोग, हजारों तो सैकड़ों तो ही होते हैं। ये उन सबका स्वागत करते हैं सब लोगों के साथ में। एक परिवार की तरह बांध रखा है आपने, अनेकता में एकता, मिले सुर मेरा तुम्हारा। कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि ये जो है वो नॉन सिंधी मिलके भी झूलेलाल महोत्सव मनाए? देखिए, मैं मूल रूप से वृंदावन का रहने वाला हूँ जी और शुद्ध ब्रजवासी हूँ जी लेकिन आपको अनेकता में एकता का सबसे पहले परिचय मैं अपने घर से देता हूँ कि मेरी पत्नी सिंधी है, बहुत जो बढ़िया। आपके यहाँ बैठी हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनेकता में एकता का सबसे पहले जब अपने घर से चालू करो।
उसके बाद मैं वर्ष 1992 से करीब यहाँ झूलेलाल में हम यहाँ निवास कर रहे हैं। और मंदिर पहले बहुत छोटा था, शुरू में हम आए थे, फिर सब लोगों ने मिलके, सब लोगों के सहयोग से मंदिर का एक भव्य निर्माण किया। आज इतना भव्य मंदिर कहीं नहीं है, झूलेलाल जी की कृपा से। झूलेलाल जी वरुण झूलेलाल अपार्टमेंट के आसपास में अगर 8-10 सोसाइटी है तो किसी में नहीं है। 8-10 नहीं, मैं 50 सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ, आसपास अच्छा। में कहीं नहीं है। एक इतना बड़ा, और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा जो हॉल और जो का मंदिर का जो प्रांगण है वो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा कहीं प्रांगण आसपास में भी नहीं है। हॉल भी अच्छा। और ये भी, इतना प्रांगण कहीं नहीं है। तो हम लोग जो इसको मनाते हैं, हम हर त्योहार मनाते हैं यहाँ इस मंदिर में। और हर इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतिमाएं मतलब जो स्थापित का हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। झूलेलाल जी की भव्य मूर्ति है, चूंकि वो मुख्य वो है, तो इसलिए उनका बड़ी मूर्ति जो है यहाँ वो लगी हुई है। 40 दिन का ये महोत्सव होता है। ये सिंधियों का महोत्सव है, लेकिन झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार माने गए हैं। अच्छा। कि जो पानी से जो जी। निकले हैं, एक सांप के ऊपर या बड़े सांप नहीं के ऊपर सांप नहीं है, क्या था ये वो? एक पल्ला मछली है। जी उस मछली के ऊपर ये विराजमान है। जी जी इनका जो जैसे सभी देवी देवताओं की जन्म। वाहन होते हैं, जी जी जैसे देवी का वाहन सिंह है, जी जी और शंकर जी का वाहन बैल है, जी जी और इसी तरह से गरुड़ जो का विष्णु देवता का अवतार है। जी जी। सब लोग देवताओं के सबके कोई कोई वाहन है, ऐसे ये वरुण देवता के अवतार हैं। और इनकी जो है मछली के ऊपर ये जो है बैठे हुए हैं, और ये अवतरण हुआ था एक इनका। दुष्ट राक्षस को मारने के लिए अवतार हुआ था ना इनका जी, तो? एक दुष्ट राक्षस को मारने के लिए अवतार हुआ था ना कहानी के हिसाब से। नहीं, चलो वो बाद एक में बात वो करेंगे। जी एक जी जी लंबी कहानी हो जाएगी। उसका जो सिंध में जी जी। इनका अवतार हुआ वो था, टॉपिक बाद में छेड़ेंगे और जी। चूंकि तब सिंध और हिंदू एक ही था, जी तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में इनका जन्म हुआ था। जी जी। पूरी पंचायत के लोग आते हैं, सोसाइटी के सभी लोग मिलजुल के सबका स्वागत सबका स्वागत करते हैं। अभिनंदन का इंतजाम करते हैं। जी जी, पूरा इंतजाम। लंगर तो 12 महीने, मतलब ये 40 दिन तक कंटिन्यू चलता है, जिसमें सैकड़ों, मतलब 700-800-1000 आदमी डेली भोजन करता है यहाँ। और हम लोगों ने ये प्रथा ऐसी नहीं है, यहाँ जो है जो भी व्यक्ति है सबका योगदान होता है। उसमें सिंधी हो, नॉन सिंधी हो, जो भी व्यक्ति हो, बाहर के भी व्यक्ति जो का आके यहाँ पर मतलब योगदान इस मंदिर में करते हैं। और भगवान की दया से ये सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग कितने निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ कितने फ्लैट हैं? यहाँ 552 इस समय फ्लैट मौजूद है, और पूरा एक बूथ हमारा ही है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब लगभग समझिए कि 1500-1700 वोट जो है यहाँ पे। आपने बताया कि लगभग 40 दिन तक भंडारा चलता है। शर्मा जी, हम कितनी भी अच्छी अच्छी या आध्यात्मिक बातें करें, लेकिन मैन पावर और फंड के बिना हकीकत में कोई कार्यक्रम नहीं चल पाता। जी। तो ये 700 या 800 जितने भी लोग हैं, सब मिलके मैन पावर या फंड सहयोग करते हैं पूरे तरीके से इस कार्यक्रम के लिए। सर मैं यही की नहीं कह रहा हूँ, बाहर के भी लोग आके देते हैं। अच्छा। आपको बताएं, आपको ये बात मालूम है कि बिना भंडारा, बिना धन के तो जी चलेगा जी नहीं। जी 40 दिन तक चल रहा लेकिन है तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति कि हमारा जो है ये कार्यक्रम जो का भगवान की दया से कभी जो है कोई भी कार्य जो का अपूर्ण नहीं रहा, सब पूर्ण होता है। साल में 85 लाख रुपए खर्च होते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले, मतलब जो होता है ये सब जो है वो भगवान करवाता है, भगवान करवाता रहता है। शर्मा जी, कल के प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को बताइए, कल क्या क्या होगा, कौन कौन आएगा? कल जो है हमारी सभी, हमने जितनी 67 यहाँ पर जो है सिंधी पंचायत हैं दिल्ली के अंदर, सभी को निमंत्रण दिया हुआ है। और हम सोचते हैं कि काफ़ी जो है ज्योति संगम जो है होगा, सब लोगों के ज्योति संगम हमारे यहाँ इस तरह से जो भी देख के आते हैं, और उन सिंधी पंचायतों के पदाधिकारियों की और उनके सेवकों की, उनकी सबकी करते हैं। उसकी करने के बाद में उनको जो है बाकायदा उस करने के बाद में फिर विदा करते हैं उनको। ये प्रोग्राम होता है। तो ये मुश्किल से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं पूरी दिल्ली में। तो कुछ पंचायतें हैं जो ज्योति संगम का आयोजन करती हैं, जिनमें से आप भी हैं। जिसमें हम भी हैं। अच्छा,
कार्यक्रम को अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सोसाइटी क्या कदम उठाती है? सब अनुशासित में ही रहते हैं सब लोग, कोई किसी का, सब सेवादार है यहाँ के। कोई जो है किसी से आयातित या पैसे से खरीदा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। बड़े से बड़े सब सेवादार हैं। कोई अपने जूते की सेवा में लगा हुआ है, कोई इसमें लगा हुआ है, कोई इसमें लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। और बाकी के जो है हमारे मंदिर के प्रबंध कमेटी के, मंदिर की प्रबंध कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं साहब हैं कमलकांत सोनी जी, इन्हीं से बात करते हैं। थोड़ा दर्शकों को मंदिर के विषय में बताइए। मंदिर का विषय ऐसा है कि अभी अभी आपको मनीष सहिता जी ने भी बताया, जो हमारे ट्रेजरर हैं, सेवादार हैं, और झूलेलाल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उसके अध्यक्ष साहब, उन्होंने भी तकरीबन आपको विस्तार से बता दिया है। जी, बोलते जाइए बोलते जाइए। अब जो बात रह गई झूलेलाल मंदिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो शुरू में हुआ छोटा सा मंदिर था, भगवान की कृपा से हमने इसको बड़ा बनाया। बड़ा बनाने के बाद अब 5-7 साल से हमने इसका इंटीरियर डेकोरेशन सारा किया, और अब इस वक्त हमारा यहाँ पर बहुत बढ़िया हॉल बना हुआ है। बहुत बढ़िया। सब हमारे मंदिर के अंदर सब प्रकार के देवता स्थापित हैं। झूलेलाल जी भी स्थापित हैं, तो खैर पहले से ही थे। फुल्ली एयर कंडीशन हॉल है, मतलब सारी व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चलती है। लोग अपने अपने सेवाएं देते हैं, अपना अपना दान देते हैं, अपना अपना जिस तरीके से भी जो भी क्या चाहता है, तो अपना ये भंडारे भी कराते हैं। जिस तरीके से आज आपको सेवा लिखी थी कि आप आज सेवा आपकी है और आज सेवा आपकी है, तो इस तरीके से लोग अपने अपने योगदान से अपना भंडारा कराते हैं, जिसको हम व्यवस्थित करते हैं सारा। और व्यवस्थित करने के बाद सब आते हैं, गरीब अमीर सब आके एक ही टेबल पे आके बैठ के खाना खाते हैं। और अच्छा, मंदिर कितने साल पुराना है और क्या नाम है, झूलेलाल महोत्सव कितने सालों से मनाया जा रहा है? मंदिर है 1985 या 85 से है, और उसके बाद इसका स्वरूप बाद में बड़ा होता गया। पहले बहुत छोटा स्वरूप था, तो अब मतलब चलता आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि लोग जुड़ते जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो समय समय पर सहायता करते रहते हैं, मतलब ये इसके काइंड के हिसाब से, मतलब जैसे कुछ ना कुछ कम्युनिटी को दे देता है या कहीं कुछ ऐसे देता है कि भाई ये सामान मैं दे दूंगा, ये सामान मैं दे दूंगा। इस तरीके से आपस के सहयोग से ये मंदिर चल रहा है, और भगवान की कृपा है, ये है कि कोई कार्य जो है अपूर्ण नहीं रहता। तो सुनते ही ये महसूस होता है कि तकरीबन ये झूलेलाल को मानने वालों की सोसाइटी ही होगी। हाँ, इस विषय में थोड़ा स्पष्ट करें स्थिति। झूलेलाल बेसिकली क्या था, ये सिंधी समाज की ही सोसाइटी थी पहले शुरू में। पहले इसी तरीके से किया गया था, मेंबर्स भी इसी तरीके से बनाए गए थे। बट धीरे धीरे आपको पता है कि बाहर के समाज के लोग भी आ जाते हैं, अग्रवाल समाज के भी आ गए, गुप्ता परिवार भी काफ़ी आ गए यहाँ पर, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। मगर उनको ये नहीं है कि उनकी तरफ से हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि और अच्छा सहयोग करते हैं हमारे साथ। इतना अच्छा सहयोग करते हैं कि मतलब हमारा कार्य सारे भगवान की दया से पूर्ण हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है अभी भी। मतलब वो ट्रकों के पीछे लिखता करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। वो तो है ही, उन्होंने सेवादार बना रखा है, उन्होंने आज्ञा दे रखी है कि भाई करो, ये करना है, हम कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर ताकत है, हमारे शरीर में जान है, हम कर रहे हैं, और अपनी तरफ से जैसे जितना अच्छे से अच्छा हो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या मंदिर की सजावट वगैरह व्यवस्था करी जाती है? हाँ बिल्कुल, सजावट हमने शुरू कर दी है, तकरीबन हो भी चुकी है, और भी थोड़ी बहुत है। अभी कल का दिन हमारी शेष है हमारे पास। कल शाम को ही हमारा समारोह है, और शाम को ही मतलब ये सब लोग तकरीबन हमारे 10 बजे जैसा कि हमें प्रधान जी ने बताया कि आसपास के लगभग 30-40 सोसाइटियों में भी झूलेलाल भगवान का मंदिर नहीं है, तो और दूसरी सोसाइटियों से भी लोग बाग यहाँ आते हैं। यहाँ सब सोसाइटियों से आते हैं, तकरीबन पूरा यहाँ के पीतमपुरा का सबसे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पर एक पीजीडी का प्रोग्राम भी होता है, पीजीडी का भी प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में तो आप देखेंगे कि महिलाएं कम से कम नहीं तो, जैसे आपका ये क्या कहते हैं पंजाबीज के अंदर करवा चौथ होता है, जी। वैसे ही सिंधीज के अंदर एक पीजीडी का प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो उस प्रोग्राम में भी जैसे हमारे मंदिर में कथा होती है, जैसे धीरे धीरे करके स्लॉट्स में, और वो 6 बजे से कथा चलती है और रात के 11 बजे तक कथा चलती है, जब तक मतलब चांद निकल आता है। इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने में, अनुशासित बनाने में क्या दिल्ली पुलिस भी कोई अपना रोल अदा करती है? दिल्ली पुलिस की करा देते हैं हमारे प्रधान जी जिन दिनों में, मतलब ये क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही है, तो भारी तत्वों का इसके अंदर कुछ वो भी नहीं है, दिक्कत नहीं है। और बाकायदा जो बाहर का जो एरिया है वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड संभाल लेते हैं, और जो हमारे अंदर के सेवादार हैं, यूथ हैं हमारे पास,
वो हमारे साथ मिलकर काम करते कल क्या हैं। दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है, जैसे हमारे मंत्री जी आ रहे हैं और विधायक जी आ रहे हैं, यहाँ के हमारे क्षेत्र के विधायक जी आ रहे हैं, तिलकराम जी आ रहे हैं, हंस जी भी आ रहे हैं, रवि हंस जी भी आ रहे हैं, और भी काफ़ी लोग आएंगे। सिंधी समाज के काफ़ी जो गणमान्य हैं वो लोग आएंगे, और हमारे खत्री जी भी हैं, एक वो भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, पहले वाइस चेयरमैन थे सिंधी एकेडमी के, अब वो मतलब एसोसिएटेड हैं, बीजेपी के साथ भी एसोसिएटेड है काफ़ी सारे, तो वो भी आएंगे, वो बल्कि वो भी अच्छा से संचालन करेंगे इसका। सब लोग आपस में मिलकर भोजन और कैमरे व्यवस्था के विषय में, सुरक्षा व्यवस्था के विषय में बताइए। भोजन के बारे में, भंडारा तो मैंने आपको अभी बताया ना विस्तृत रूप से कि जैसे हमारे कई जैसे मेंबर्स हैं सारे, मेंबर से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप ये हमारा भंडारा है तो इसमें योगदान करो, तो एक दिन का भंडारा 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक ये चलता है, तो 40 दिन तक वो चलता है, और 40 दिन के लिए हर एक कोई आदमी अपना योगदान देना चाहता है। मेरी तरफ से घी ले लो, मेरी तरफ से नहीं आटा ऐसे ले लो। भी नहीं, वो पूरा का पूरा भंडारे का ही खर्चा दे देता है। अच्छा। हाँ कि मेरी तरफ से दो दिन का भंडारा, भंडारा मेरी तरफ से। एक दिन का भंडारा मेरा है, 2 मेरे भंडारे हैं, इस क्या तरीके से होता है, क्योंकि मंदिर के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि इतना एलेबोरेट तरीके से अरेंजमेंट कर सके, क्योंकि मंदिर सोसाइटी के अंदर ही है, और बट इस तरीके से हमारा ये सारा पूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर 40 दिन लोगों ने सेवाएं अपनी संभाल ली तो हमारे पास कुछ करने को नहीं होता। यही होता है कि हमारे पास ये वाला फंड फिक्स कर देते हैं कि इतने फंड के अंदर सोसाइटी के लोग आपको देख रहे हैं, आसपास के सारे लोग आपको देख रहे हैं, हजारों सिंधी लोग आपको देख रहे हैं, आने वाले प्रोग्राम में जो मेहमान है वो आपको देख रहे हैं। क्या आप विनयशील अनुरोध करना चाहेंगे कल के प्रोग्रामों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर सब कुछ ये कहानी के समझिए कि ओरिजिनल हीरो है, सबको बुलाना, सबको आमंत्रित करना, ध्यान रखना वगैरह सारी चीजों पे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? कल जो प्रोग्राम होगा, भाई भीड़ भड़का तो होगा, तो आप क्या सोसाइटी के लोगों से, आने वाले लोगों से आग्रह करना चाहते हैं? मैं एक तो आपको ये बताएं कि एक समय था जब शुरू में जब मंदिर बना था, लोगों के यहाँ हम जाया करते थे सहयोग राशि या कुछ मदद मांगने। अब हमारे पास ये स्थिति है कि हमको मदद अब किसी से जाने की आवश्यकता नहीं है। झूलेलाल जी की अपने आप कृपा है, अपने आप लोग आते हैं, अपने आप करते हैं। बहुत से ऐसे समय भी, अब आज का समय ये भी है कि बहुत से कहते हैं कि हमारा भंडारा हो जाता, हम कहते हैं भंडारा खाली नहीं है, डेट कम करें, क्या होता नहीं करवा सकते। 4 दिन की बुकिंग पहले से हो रखी है, पहले से ही बुकिंग हो जाती है, पहले से ही मतलब सब व्यवस्था ये होती है। तो हम सभी झूलेलाल निवासियों के और आसपास के जितने भी समाज के लोग हैं, और बाकी के केवल सिंधी समाज के ही लोगों से मतलब नहीं है, बाकी के सभी लोग जो है इस वरुण देवता के अवतार भगवान झूलेलाल जी के इस पावन महोत्सव पर सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में आएं, भंडारा खाएं और झूलेलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी हमारे सेवादार हैं, सब सेवादार सुव्यवस्थित तरीके से हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिससे कि आगे कहीं कोई लोग जाके प्रशंसा करें। उन सेवादारों से प्रार्थना है, सेवा ये प्रशंसा करें कि ये कार्यक्रम देखा, ज्योति संगम हमारी हुई तो झूलेलाल में हुई, ऐसी ज्योति संगम कहीं नहीं हुई। आई करो झूलेलाल। मैं आपको एक बात बता दूं कि